मुसाफिर चल पड़ा अपनी राह पर। समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो। चाहे जो भी लम्हे, क्या मालूम शामिल उन पलों में हम हो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OFT ब्लॉग्स। प्रीवियसली कुछ इस प्रकार थी मेरी दिल्ली की सुबह। फिर शुरू हुई हमारी जर्नी सनकोच में। फ्रॉम बाइक एंड देन मेट्रो स्टेशन पहुँचे, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पहुँचे, वहाँ से हम पहुँचे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। तो कुछ ऐसा था हमारा भव्य मंदिर, #छतरपुर मंदिर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें और देखते रहें ऐसे ही नए नए ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2, ब्लॉगिंग का नया अंदाज, नई कहानी, नई लोकेशन के साथ। तो वैसे तो आप हमारे उड़ान में बैठ ही चुके थे, तो एक बार फिर से सवार हो जाइए। आपका पहला हाल्ट खत्म हुआ, अब हम पहुंचेंगे सेकंड। एक फैमिली मिली होने के साथ जा रहा हूँ क्योंकि अगला कुतुब मीनार जाने वाला है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो अब हम चल पड़े अपनी अगली लोकेशन पर अपने बकेट लिस्ट के अनुसार। छतरपुर मंदिर से हम पहुंचे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। वहाँ से ली हमने एक सवारी कुतुब मीनार के लिए। तो उस सवारी ने हमें पहुंचाया कुतुब मीनार के करीब। वहाँ से थोड़ी ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था कुतुब मीनार। वे टू कुतुब मीनार। सुना तो बड़ा है कुतुब मीनार के बारे में, आज देखेंगे भी। आप भी देखना चाहोगे? अरे यार, टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है। टिकट्स के लिए वहाँ बहुत गर्दी थी, तो हम थोड़े रुक गए। वहाँ पे इंडियन भी हमारे फॉरेनर खिड़की से टिकट ले रहे थे, वो भी इंडियन प्राइस में। ये है इंडिया भाई, यहाँ सब चलता है। तो हमने ली अपनी इंडियन काउंटर से टिकट। 40 रुपीज़ में टिकट पड़ी क्योंकि हमने कैश लिया। अगर कार्ड से लेते तो हमें पड़ती 35 रुपये में। और ये था कुतुब मीनार का मैप। उसके इर्द गिर्द की सारी लोकेशन की जानकारी इसमें थी, जो कि मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि मैं लोकेशन देखने में विश्वास करता हूँ, उसे पढ़ने में नहीं। ये टिकट से मिलेगी एंट्री। ये था कुतुब मीनार का एंट्री गेट। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। यहाँ पर आप टिकट्स दिखाने के बाद और बैग चेकिंग करवाने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे बैग स्कैन भी किया जाएगा। टोकन ले लो। अंकल ने ट्राइपॉड रख लिए भाई। ट्राइपॉड तो रखा ही, साथ में जो मेरे साथ था उसने खाने के लिए केले लाए थे वो भी रख लिया था अंकल ने। नॉट अलाउड। मेरा ट्राइपॉड। ये बहुत गजब रूल था। फ़ोन ले जा सकते हैं, कैमरा ले जा सकते हैं, पर ट्राइपॉड नहीं। तो भाई छोटा तो ट्राइपॉड दे दिया होता, बट नहीं बेटा, तुम फ़ोन लेके जाओ, फ़ोन से ही मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो हम पहुंच गए कुतुब मीनार। जिस चीज़ के लिए हमने 40 रुपये खर्च किए हैं टिकट के, तो अब हम थे वहाँ कुतुब मीनार। एकदम करीब से देख पा रहे थे हम कुतुब मीनार को। और यहाँ पे एक सबसे बेस्ट था, हर एक जगह की स्पेसिफिक वैल्यू थी और उस चीज़ का लिखा हुआ लेख। तो जैसे हमारे जीवन की कहानी होती है, वहाँ के प्लेस की भी एक कहानी थी। एक नहीं, कई कहानी, और कई जनरेशनों के साथ ये चला आ रहा था। अब आप सीट बेल्ट को खोलकर ले सकते हैं एक खूबसूरत सा टूर कुतुब मीनार का, मेरे अंदाज में। तो शुरू होता है अब। तो यहाँ पे समाप्त होता है एक खूबसूरत सा टूर गाइड। कैसे पहुंचे कुतुब मीनार तक? कुतुब मीनार पहुंचने की सबसे अच्छी सुविधा है मेट्रो। तो वहां पहुंचने के लिए आपको येलो लाइन से हुडा सिटी की मेट्रो लेनी होगी। फिर आप पहुंचेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद
आप वहाँ से सवारी भी ले सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए, या फिर आप वॉक करके भी जा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक है वहाँ से। अगर आप प्राइवेट सवारी या फिर ओला ऑटो ये सब से जाना चाहते तो आपको महंगा पड़ सकता है। फाइनली अब करेंगे हम कुतुब मीनार को एक्सप्लोर, और ये जो 4 जन आगे चल रहे हैं वो भी मेरे साथ थे, जो कि मुझे छतरपुर मंदिर में मिले थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे स्पाइडरमैन पोज में फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, यानी स्पाइडरमैन ही बन गए हैं यार, क्या बताएं। और हमारी ब्लॉगिंग शुरू थी संकोच में। कुतुब मीनार पहुंच गए भाई। कुतुब मीनार, सुनहरे लफ्जों का इतिहास। सुनहरे लफ्जों का इतिहास, आज भी तेरी दीवार पर जो खूबसूरती कल थी वही खूबसूरती आज है कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि कभी खाली नहीं होता। हमेशा वहाँ कई लोग आते हैं उसे देखने के लिए, वहाँ फ़ोटोज़ निकालने के लिए। यहाँ आते तो कई लोग हैं, पर यहाँ पे किसी को इसके इतिहास से कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत कम गिनती के लोग होंगे जिनको इसके इतिहास के बारे में जानकारी होगी और जो इसे समझता होगा। तो मैं ऐसी जगह पे था जहाँ का इतिहास मैंने सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़े थे, पर मुझे कई सारे रहस्य आज तक नहीं पता थे। वहाँ का स्ट्रक्चर से लेके वहाँ की कहानी क्या थी वो मुझे यहाँ जाने के बाद ही पता चली। बस चंद मिनटों में आपको पता चलेगा कुतुब मीनार का इतिहास। बोल सकते हो। कुछ वो नहीं है, स्पेशल नहीं है। पीछे की साइड है, बैक की साइड, वो साइड। हाँ, छोटू किधर गया? अभी तक हमने देखा कुतुब मीनार की खूबसूरती, अब जानेंगे कुतुब मीनार का इतिहास। वी कैन ऑल्सो से डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ कुतुब मीनार। वैसे तो हम कुतुब मीनार के स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और वहाँ की डिज़ाइंस की काफ़ी प्रशंसा करते हैं, और स्कूल्स और कॉलेजेस से हमारी पिकनिक भी जाती है वहाँ, कई लोग जाते हैं पिकनिक। पर हमें सिर्फ वहाँ की सुंदरता, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में ही जानकारी दी जाती है, और सिर्फ अच्छा ही बताया जाता है कि कुतुब मीनार कैसा है, क्या है, बट किसी को उसके इतिहास से रिलेटेड नहीं बताया जाता, ऐसा इतिहास जो कुतुब मीनार के नीचे दफन है। अब जानेंगे हम कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार को बनाने में 2 पुश्तें लगी। इसकी शुरुआत 1199 में बाय कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी। ये कंप्लीट हुआ 1220 में बाय सन इन लॉ इल्तुतमिश, और ये दुनिया का हाईएस्ट टावर है जो कि ईंट से बना हुआ। इसकी हाइट है 72.5 मीटर, 72.5 मीटर्स। कुतुब मीनार हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ इंडिया। उस समय 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। उन्हीं ईंटों से वहां मस्जिद बने और कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में भी उसका यूज किया गया। कई डिजाइन जो हमारे हिंदू टेम्पल्स में थी उसका भी उपयोग किया गया कुतुब मीनार में। उस समय हिंदुओं के भगवान के आइडल्स भी तोड़े गए थे, और आप कुतुब मीनार के डोम्स देख सकते हैं जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि कुतुब मीनार का दरवाजा भी नॉर्थ साइड से ओपन होता है। मोस्टली ऐसा हिंदुओं में ही देखा जाता है कि घर का दरवाजा और मंदिर का दरवाजा नॉर्थ साइड से ओपन होता है। तो कुछ ऐसा इतिहास था कुतुब मीनार का। और डिटेल में हिस्ट्री के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ये थी वहाँ की अलई मीनार जो कि सबसे आखिरी में थी, और ये कुतुब मीनार से बड़ी होती अगर ये पूरा बन गया होता। ये काफ़ी बड़ा होता, पर इसका कंस्ट्रक्शन आधे में ही रुक गया। इसी के साथ हमने घूम लिया था पूरा कुतुब मीनार, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एक हिस्टोरिकल प्लेस को जानने के लिए। होप आप सब भी ये सब जान चुके हैं। एग्जिट फ्रॉम कुतुब मीनार। एग्जिट करके वहाँ से ट्राइपॉड लेना है दोनों। ये इसकी दोस्त ने दिया है ट्राइपॉड मेरा। पब्लिकेशन काउंटर। चलो एग्जिट करते हैं। काफ़ी पब्लिक आई थी। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लोकेशन, हमारे बकेट लिस्ट का दूसरा लोकेशन भी हुआ ख़त्म। अब हम पहुंचेंगे अगली लोकेशन पर। तब तक के लिए बने रहिए OFT ब्लॉग्स पर। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत के तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पर, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं और आप लोग को एंटरटेन करता रहूं।